लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की खबरें। नागपुर से आत्महत्या का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ धंतोली इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ईश्वर चंद्र नरहरी चंदेवार ने खुद को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। 42 साल के डॉक्टर ईश्वर चंद्र नागपुर के काफी प्रसिद्ध डॉक्टर माने जाते थे। अन्ना हजारे ने एक बार फिर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार आरटीआई रूल्स में किए गए अवैध संशोधनों को वापस नहीं लेती है तो वे 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र के सूचना के अधिकार नियम आरटीआई अधिनियम की शक्ति को कम कर देंगे और लोगों को सूचना से दूर रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि 12 जून को किए गए संशोधन आरटीआई अधिनियम 2005 की भावना के विपरीत है और उसकी पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। हजारे ने सूचना मांगने की फीस में वृद्धि पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल और ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। संजय दीना पाटिल की ओर से दिए गए आक्रामक बयान पर आज संजय राउत ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने न केवल पाटिल को खुली चुनौती दी बल्कि उन पर करोड़ों रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का गंभीर आरोप भी लगाया। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने दीना पाटिल के बयान पर कहा कि शिव सैनिकों को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश न की जाए और अगर किसी को कोई शिकायत थी तो उसे मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे के सामने रखना चाहिए था, न कि पार्टी छोड़ने का रास्ता अपनाना चाहिए था। मॉनसून करीब एक हफ्ते की देरी के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ा है। इसके अगले 2-3 दिनों में उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और इलाकों और मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज जयपुर में कहा कि भाजपा शासित राज्य अलग अलग समय में यूसीसी कानून ला रहे हैं। जूली ने कहा कि अगर इन्हें लगता है कि इस कानून की जरूरत है तो पूरे देश में इसे एक साथ लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है और इन्हें पहले यूसीसी बिल लाने दीजिए, उसके प्रावधानों को देखकर ही हम अपना स्टैंड तय करेंगे। पहले तो मैं ये समझता हूं, अगर बीजेपी शासित सारे राज्य अलग अलग समय में ये कानून लेके आ रहे हैं तो अगर इनको लगता है कि इस कानून की जरूरत है तो देश के अंदर कानून आना चाहिए। क्यों बार बार हर जगह जो है चुनावी फायदा उठाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात है आज के समय की, तो यहां सबसे बड़ी डिमांड राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाओ कानून की थी, जिसके लिए विधानसभा के अंदर इन लोगों ने आश्वस्त किया। इनके 3 मंत्री जाके बीकानेर के अंदर, जहां साधु संतों का बहुत बड़ा धरना चल रहा था, उसमें जाके यस भी करके आए कि हम इसका कानून बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। राजस्थान में नागौर के जेएलएन अस्पताल में कल शाम एक प्रसूता की मौत के बाद आज मामला गर्मा गया। मृतका के परिजनों और समाज के लोगों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल